सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। राम जी राम महाराज। काशी के इतिहास का इस श्रृंखला में हम आज आपको बताएंगे। तो फिर ये विष्णु काशी पहले कहलाता था, तो ये शिव काशी फिर बाद में कैसे बना। इसकी कथा आती है, जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी एक साथ बैठ के इस सृष्टि की रचना के बारे में विचार कर रहे थे, आपस में सोच रहे थे। विष्णु जी ने कहा कि देखिए, आपने जो सृष्टि बनाई उस सृष्टि का पालन पोषण मैं करता रहता हूँ। उस सृष्टि का देखभाल करने की जिम्मेदारी जो मुझे दी गई है वो मैं ईमानदारी से और पूरी जिम्मेदारी से करता हूँ। जितने भी जीव आप बनाते हैं उनका रक्षा करना, उनका पोषण करना, और जो बुरी आत्माएं हैं, जो बुरे लोग हैं, उनको संहार करवाने के लिए शिव जी को प्रेरित करना, ये सब बातें हम लोग करते रहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ देखो, मुझे भी कितना अच्छा संयोग मिला। प्रकृति ने हमको, परमात्मा ने हमको इस सृष्टि की रचना की जिम्मेदारी दी। हमने भी इस सृष्टि की रचना करने में कितनी बड़ी अहम भूमिका निभाई, कितना बड़ा तप किया, तब जाके इस सृष्टि को बना पाया। आपस में दोनों लोग ऐसा विचार कर रहे थे कि उसी समय बीच में उनके एक शिवलिंग प्रकट हुआ। ऐसा कथा कहते हैं कि उस शिवलिंग का थाह लगाने के लिए ब्रह्मा और विष्णु दोनों गए, लेकिन उनका पता नहीं चला। शिव जी उसमें से प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आपने सृष्टि की रचना करी, आपके अंदर कर्तापन का अभिमान जो आ गया है ये बहुत ही खतरनाक है। अहंकार बहुत बड़ा घातक है जीव के लिए, और आपके अंदर ये अहंकार आ गया कि आपने जीव की रचना करी है। आप तो एक माध्यम हो, लेकिन जिस मुख से आपने इतनी बड़ी बात अहंकार की कही है, उस सिर को रखने का अब आपको कोई अधिकार नहीं बनता। और वहाँ पे उन्होंने काल भैरव को याद किया। भगवान शिव ने, काल भैरव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा कि हे काल भैरव महाराज, आप ब्रह्मा जी के उस सर को काट दो जिस सर से इन्होंने अहंकार की भाषा बोली है। अहंकार नहीं रहना चाहिए, और इन्होंने अहंकार रख के कहा कि मैंने सृष्टि की रचना करी, मैंने ऐसा किया, इसलिए इस सर को काट दो। काल भैरव ने पंचमुखी महादेव का एक सर काट दिया, जिससे अब वो चारमुखी महादेव रह गए। लेकिन काल भैरव ने जैसे ही वो सर काटा, वो सर आके काल भैरव के हथेली में चिपक गया और वो छूटे ही नहीं। शंकर जी बहुत परेशान हुए। विष्णु जी ने कहा कि आपने तो इनसे ब्रह्म हत्या करा दी, इनको ब्रह्म हत्या का दोष लग गया, अब ये ब्रह्म हत्या छूटे कैसे। विष्णु जी ने कहा कि इनको कहो त्रिलोकी में घूमें, सब तीर्थों में जाएं, जहाँ जाके ये सर इनके हथेली से अलग हो जाएगा, बस वही अति पवित्र जगह मानी जाएगी, और वहीं पे काल भैरव को स्थान दे दो, वहीं वो बसेंगे। काल भैरव ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, मैं आपका सेवक हूँ। इस बात पे शिव जी ने काल भैरव को कहा कि आप जाओ, त्रिलोकी में भ्रमण करो, जिस जगह पे आपका ये ब्रह्म हत्या छूट जाएगा उस जगह आप निवास करना, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे वहाँ आऊँगा, वहाँ मैं भी वास करूँगा और वहीं रहूँगा। कथा आती है कि काल भैरव तीनों लोकों में घूमते 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 जब वो काशी आए, तो काशी में आते ही उनका वो कपाल छूट गया, और वहीं पे काल भैरव ने स्थान ग्रहण कर लिया। महादेव जी ने अपना वचन निभाया। महादेव जी ने विष्णु जी से कहा कि कपाल का जो विमोचन हुआ, कपाल जो हथेली से हटा, वो काशी है जो आपकी है। वो विष्णु काशी पहले से कही जाती थी। वचनानुसार मुझे वहाँ जाना है, और मैं भी
काल भैरव के साथ वहाँ निवास करना चाहता हूँ। तो प्रभु विष्णु ने उनको कहा कि आप भी आइए, और यहाँ काशी में आके भगवान शिव ने अपना डेरा जमाया। तो बिंदु माधव से उधर जो पूरब साइड है उधर को बोलते हैं मणिकर्णिका घाट से कि ये अपना विष्णु काशी है, और इस तरफ बोलते हैं कि ये अपना शिव काशी है। इस तरीके से विष्णु काशी और शिव काशी अलग अलग हुए। काल भैरव की वजह से भगवान शिव यहाँ आए, इसलिए जब भी कोई काशी आता है, बाबा जी का दर्शन करता है, तो उसको काल भैरव का दर्शन करना ज़रूरी होता है, नहीं तो उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए जब भी कभी आप काशी आते हैं, बाबा जी का दर्शन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको काल भैरव जाके उनका दर्शन करना चाहिए। वहाँ पे सभी तरीके के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि खुद काल भैरव का ब्रह्म हत्या दोष वहाँ पे जाके हट गया था। इसलिए काशी अति महत्वपूर्ण नगरी है, अति प्राचीन नगरी है। यहाँ पे 3.5 करोड़ तीर्थों का वास है, जहाँ पे जाके लोग अति पवित्र हो जाते हैं। आप सबको काशी के इतिहास में और छोटी छोटी बातें आगे हम विस्तार से देते रहेंगे। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, और फिर मैं आपको बताऊंगा काशी के महात्म के बारे में, जहाँ पे नाम लेवारी संत पैदा हुए, जहाँ पे राजा हरिश्चंद्र बिके, एक से एक महापुरुष इस काशी नगरी में हुए। बाबा तुलसीदास की साधना स्थली यही रही, और कबीर साहब का जन्म स्थान यही रहा। जैनियों के पार्श्वनाथ जी भगवान का यहाँ पे जन्मभूमि है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मभूमि है। ऐसे करके काशी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, बहुत ही महान और पवित्र है। इसकी गाथा हम आपको आगे की वीडियो में सुनाते रहेंगे, देते रहेंगे। वो कथाएं जो लुप्त होती जा रही हैं, जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, इस YouTube के माध्यम से उसको ज़िंदा रखने का एक प्रयास कर रहे हैं। और हमें आशा है कि हमारे आने वाली पीढ़ी इसको सुन के अपने सनातन धर्म के ऊपर गर्व करेगी, और इस काशी नगरी के ऊपर गर्व करेगी। राम जी राम महाराज।